सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 द्वितीय पाठः अस्माकं विद्यालयः विभक्तिबोध का अध्ययन करेंगे। तो सभी जो है अपनी पुस्तकों को खोलेंगे और मेरे साथ इस पाठ को पढ़ेंगे। साथ साथ अपने पुस्तक में इस पाठ की पंक्तियों को देखेंगे और जो है मेरी बातों को सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए हम द्वितीय पाठ कक्षा 7 संस्कृत पढ़ेंगे। अस्माकं विद्यालयः विभक्तिबोध। हमारा विद्यालय, हमारे विद्यालय का वर्णन इसमें किया गया है। जैसे आप विद्यालय में पढ़ते हैं ऐसे ही विद्यालय का वर्णन इसमें किया गया है। और जो है इस विद्यालय का वर्णन करने के साथ साथ आपको विभक्तियों का ज्ञान भी दिया गया है कि इस वाक्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रथम से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जो है इस पाठ में हम पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। अस्माकं विद्यालय, हमारा विद्यालय। अस्माकं विद्यालयः ग्रामस्य समीपे अस्ति। हमारा विद्यालय गांव के समीप है। तो हमारा विद्यालय, जैसे आपका विद्यालय है गांव के समीप, ऐसे ही गांव के समीप है। प्रातः छात्राः ग्रामात् विद्यालयम् आगच्छन्ति। प्रातः छात्राः, पहले जो है सबसे पहले जो प्रातः सुबह जो है छात्र गांव से विद्यालय की ओर आगच्छन्ति आते हैं। ग्रामात् गांव से, आपादान कारक से अलग हो रहे हैं ना, गांव से और विद्यालय की ओर आ रहे हैं तो आते हैं। पंचमी विभक्ति अनेभ्यः ग्रामेभ्यः अपि छात्राः अत्र पठनाय समागच्छन्ति। अन्येभ्यः यानी कि दूसरे अन्य, ग्रामेभ्यः गांव से भी, छात्र जो हैं अत्र पठनाय यहाँ पढ़ने के लिए समागच्छन्ति आते हैं। यानी कि इस गांव के भी और दूसरे गांव के भी, जैसे आपके विद्यालय में आते होंगे ना, एक गांव के, दूसरे गांव के, उसके अगले गांव के, तो ऐसे ही सब वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। विद्यालयस्य प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति। विद्यालय की प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति। विद्यालय की जो प्रार्थना सभा है, सर्वप्रथम विद्यालय में पहुंच करके क्या होता है, प्रार्थना सभा होती है। तो प्रार्थना सभा कैसी है, अतीव मनोरमा अस्ति, अत्यधिक मनोरम है, अत्यधिक मन को हरने वाली है, सुंदर है, कर्णप्रिय है। प्रार्थना सभाया अनंतरम बालकाः बालिका च स्व कक्षां गच्छन्ति। प्रार्थना सभा के अनंतरम, बाद में, पश्चात में, बालकाः बालिकाः और बालिका च स्व और जो है अपनी अपनी कक्षा में जो है गच्छन्ति जाते हैं। जैसे आप सब जाते हैं ना, प्रार्थना सभा के बाद सब पंक्तिबद्ध होकर के कहाँ जाते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। ते शिक्षकेभ्यः विविध विषयान् पठन्ति। वे सब जो हैं शिक्षकेभ्यः यानी कि शिक्षकों से विविध विषयों को पढ़ते हैं। वहाँ पर वो क्या करते हैं, विविध विषयों को पढ़ते हैं। और किससे पढ़ते हैं, शिक्षकों से पढ़ते हैं। विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्राः पुस्तकानि आनयन्ति। विद्यालय के पुस्तकालयात्, पुस्तकालय से, विद्यालय से, विद्यालय के, और क्या बोलते हैं, पुस्तकालयात्, पुस्तकालय से, यानी कि पुस्तकालय जो होता है जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें जो होती हैं रखी रहती हैं बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो कि वो लाते हैं, कुछ समय के लिए अपने पास रखते हैं, फिर विद्यालय की संपत्ति है, विद्यालय को दे देते हैं जिससे कि उसको और बच्चे भी पढ़ सकें। तो उसमें कई भाषाओं की, कई ज्ञानदायक जो है शब्दकोश रहते हैं और कई भाषाओं के साहित्य के जो है साहित्य रहता है, तो उसको वो लाते हैं और पढ़ते हैं और फिर वहाँ जमा कर देते हैं, और जिसको हम लाइब्रेरी भी कहते हैं। छात्राः पुस्तकानि आनयन्ति, वहाँ से क्या लाते हैं, पुस्तकों को आनयन्ति, लाते हैं। तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति। वहाँ पर वे समाचार पत्रों को भी पढ़ते हैं, यानी कि वहाँ पर वो समाचार पत्रों को भी पढ़ते हैं। पुस्तकानाम अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासाय भवति। यानी कि वहाँ पर वो समाचार पत्र, यानी कि जिसको हम अखबार भी कहते हैं, न्यूज़पेपर भी कहते हैं, उन समाचार पत्रों को भी वहाँ पे रखे रहते हैं हर दिन के, और जो है वहाँ पर वो समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, खबरों को पढ़ते हैं, विद्यालय में सुनाते हैं
और ज्ञान को बढ़ाते हैं। और पुस्तकानाम अध्ययनेन, पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञानस्य विकासः भवति, ज्ञान का विकास होता है। जब हम पुस्तक पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, हमारे क्या होगा, ज्ञान का विकास होगा और हम और अधिक शिक्षित होंगे। विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पुरतः सामने एकम उद्यानम अस्ति, एक उद्यान है। क्या है? उद्यान। उद्यान कहते हैं बगीचे को, है ना। एक बगीचा है किसके सामने? विद्यालय के सामने। उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीय, उद्यान की शोभा जो है, सुंदरता जो है, अतीव रमणीय, अत्यधिक रमणीय है, सुंदर है। अत्र पुष्पाणाम बहवे प्रकारा सन्ति, वहाँ जो है पुष्पों के बहुत सारे प्रकार हैं। तेसाम उपरि भ्रमरः गुंजन्ति, और वहाँ पर जो है अनेक प्रकार के पुष्प हैं, खिले हुए हैं पुष्प, और उन पुष्पों के ऊपर अनेक भ्रमर जो हैं, भौरे जो हैं, वो गुंजन करते हैं। ते पुष्पाणाम रसम पिबन्ति, वे पुष्पों के रस को पिबन्ति, पीते हैं। तत्र खगानाम कलकूजनम अति सुखदम भवति, वहाँ जो है खगानाम, खग कैसे कहते हैं? पक्षियों को। तो पक्षियों का कलकूजनम, जो कलकूजन है यानी कि पक्षियों का जो शोर है वो अति सुखदम भवति, अत्यधिक सुखद होता है, कानों को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। तो जो वहाँ पर है उस बगीचे में जो कलकूजन होता है, कूजन करते हैं ना पक्षियाँ, ची ची ची, चहचहाहट बोलते हैं, तो वो जो है अत्यधिक सुखकारी होता है। अगला देखेंगे अध्यगत्यांश। विद्यालय से क्रीड़ा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति, विद्यालय का क्रीड़ा क्षेत्र जो है अत्यधिक विशाल है। अत्र छात्राः च केवलं क्रीड़ा कालांशे अपितु अवकाशात् परम अपि क्रीडन्ति, तो विद्यालय का जो क्रीड़ा क्षेत्र है, क्रीड़ा क्षेत्र खेल का मैदान, अति विशालम अस्ति, यानी कि बहुत ज़्यादा विशाल है, क्योंकि सब विद्यालय में खेल के मैदान होते हैं ना, वो खेल का मैदान कैसा है? अति विशालम, अत्यधिक विशाल है। अत्र छात्राः न केवलम क्रीड़ा कालांशे, वहाँ जो छात्र जो है न केवल क्रीड़ा कालांश में यानी कि खेल के पीरियड में यानी कि वादन में, अपितु अवकाशात यानी कि अपितु अवकाश के समय पर भी जो है अपि क्रीडन्ति, खेलते हैं, यानी कि किसी दिन छुट्टी या अवकाश का दिन जो रहता है उस दिन आकर भी वहाँ पर वो अपना अभ्यास करते हैं खेल का। क्रीड़ा शिक्षका ते क्रीड़ा निपुणताम अधिगच्छन्ति, क्रीड़ा के जो शिक्षक हैं वो जो है क्रीड़ा उनको जो है क्रीड़ा में निपुण जो है बनाते हैं, ठीक है। अध्ययनेन और क्रीडनेन च छात्राणाम शारीरिक मानसिक च विकासः भवति, यानी कि अध्ययन से और क्रीडनेन खेलने से, खाली अध्ययन से भी नहीं हो सकता ना, पढ़ाई से नहीं हो सकता, हमारे शरीर का विकास किससे होगा? व्यायाम से, खेल से, है ना। तो अध्ययन से और क्रीडनेन खेलने से जो है छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास किससे होगा? खेलने से, व्यायाम करने से, कसरत करने से, और मानसिक विकास किससे होगा? अध्ययन से। तो विद्यालय एक ऐसी चीज है जहाँ पर जो है हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। इसीलिए तो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षित होता है तो एक अच्छा नागरिक मानव बनता है। तो अगला देखेंगे विद्याया विनयेन च संपन्ना स्वस्थः छात्रः एव समाजस्य देशस्य च सेवां कुर्वन्ति, विद्या से और विनय से संपन्न होकर के, शिक्षित होकर के और स्वस्थ छात्र जो होते हैं, स्वस्थ जो छात्र होते हैं वो समाज का और देशस्य, देश का जो है, देश की सेवा कुर्वन्ति, सेवा करते हैं। जब जो है बालक शिक्षा लेगा और शिक्षित होगा और स्वस्थ रहेगा तभी तो वो अपने गांव की, घर की, देश की, राज्य की सेवा करेगा कि नहीं करेगा। जब स्वस्थ होगा, जब अपने आप ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा जो है स्वस्थ रहना और शिक्षित होना दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो फिर इसके बाद हम इसमें इस पद्य को देखेंगे अंतिम। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म ततो सुखम, यानी कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से क्या आता है? विनयम आती है, यानी कि व्यवहार में विनम्रता आती है, सदाचार का भाव आता है, और विनयात याति पात्रताम, यानी कि जब
उससे विनय आता है, विनम्रता आती है, फिर क्या आती है, योग्यता आती है। क्या आती है, पात्रता योग्यता आती है। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, और जब योग्य होगा इंसान, योग्य होगा तो क्या होगा, धनमाप्नोति, धन आएगा, धन को प्राप्त करता है, आपनोति प्राप्त करता है। धनात् धर्म, धन से धर्म, और ततो सुखम, तब सुख की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या आवश्यक है, विद्या आवश्यक है। विद्या ददाति विनयम, विद्या देती है विनय को, विनयात् याति पात्रताम, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धर्मापनोति यानी कि धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्म, धन से धर्म, धार्मिक जो होता है इंसान, और फिर ततो सुखम, और फिर सुख की प्राप्ति करता है। तो यह था हमारा अस्माकं विद्यालय, यानी कि हमारा विद्यालय, जिसमें विभक्तियों का भी और वाक्यों का भी प्रयोग हुआ, और इसका हमने अनुवाद पढ़ा। इस वीडियो को पुनर्देखेंगे, फिर जो है पुनर्अभ्यास करेंगे, और फिर इसको जो है याद भी करेंगे। इसका अभ्यास जो है मैंने आपको करा दिया है, तो आप कॉपी में करेंगे, इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे।